सुनी सुनाई नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। भानगढ़ एक सदियों पुराना किला जो आज भी राजस्थान की शान है। ये दिन भर में दुनिया भर से अलग अलग टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है और साथ ही दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का भी। क्योंकि दिन में यह जगह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, रात में यह जगह आपकी सोच से भी ज्यादा डरावनी है। कईयों का तो मानना यह भी है कि दिन में भी यह जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ आप किसी के ना होते हुए भी किसी के पास होने का एहसास कर सकते हैं। यहाँ की हर दीवार ने यहाँ की राजकुमारी और उसको चाहने वाले तांत्रिक की कहानी सिर्फ सुनी या देखी नहीं, बल्कि जी है। प्यार, घमंड, गुस्सा और बदले की भावना में एक समय का सबसे सुंदर महल आज दुनिया की सबसे मशहूर डरावनी जगहों में से एक है। बुजुर्गों की माने तो यहाँ से दूरी ही अच्छी, पर आज के नौजवान इन सब बातों में मानते कहाँ हैं। ये आज के सोशल मीडिया क्रिएटर्स का फेवरेट स्पॉट बन चुका है। पर वो एक बात भूल जाते हैं कि कंटेंट की चाह उन्हें जहां लाई है वो भानगढ़ है। और ऐसे ही एक रोज एक ऐसे ही कंटेंट के तलाश में जो बस डलते के साथ ही सोशल मीडिया पे फेमस कर सकता था, यहाँ आ पहुंचा आरव और उसका दोस्त रोहन। आरव ने नया नया व्लॉगिंग पेज बनाया था और उसकी जल्द से जल्द फेमस होने की चाह उसे शुरू के दिनों में ही भानगढ़ ले आई। आरव और उसका दोस्त शाम 4:30 बजे किले में दाखिल हुए, जब ज्यादा धूप नहीं बची थी और शाम होने को थी। और साथ ही 6 बजे किले के दरवाजे भी बंद होने वाले थे। चौकीदार ने उन्हें अंदर जाते समय याद दिलाया कि अंदर थोड़ा ध्यान से जाए और 6 बजे से पहले किले से बाहर निकल जाए, क्योंकि ठीक 6 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और यहाँ आसपास कोई भी नहीं होगा। दोनों दोस्त टहलते हुए किले के अंदर चले आए। आरव बहुत ही एक्साइटेड था और अपने कैमरा से अलग अलग शॉट्स ले रहा था और साथ ही थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी कर रहा था। पर रोहन उससे ठीक अपोजिट था। उसे शुरू से ही यहाँ आने का आइडिया सही नहीं लगा था, क्योंकि वो भानगढ़ के पास के ही एक शहर में रहता है और बचपन से ही उसने यहाँ की बहुत कहानियां सुनी हैं। दोनों महल के काफी अंदर आ चुके थे और आरव ने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर रोहन से बोला, भाई मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगी। कितनी सुंदर है ये जगह। जबरदस्ती लोगों ने यहाँ के बारे में अफवाहें उड़ा रखी हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और साथ में बहुत बढ़िया शॉट्स भी मिल रहे हैं। अगर मेरा आइडिया मान तो असली मजा तो यहाँ 6 बजे के बाद ही आएगा। सोच क्या बेहतरीन शॉट्स मिलेंगे हमें और क्या बेहतरीन कंटेंट बनेगा। रातों रात फेमस हो जाएंगे हम। आरव की आखिरी बात सुन रोहन के चेहरे पे घबराहट साफ नजर आने लगी थी। उसने उसकी बात खत्म होते के साथ बोला, भाई मैंने तुझे पहले भी बोला था कि ये आइडिया एकदम फालतू है। अगर तुझे यहाँ 6 के बाद रुकने का शौक है तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ और तुझे भी नहीं रुकने दूंगा। मुझे अभी भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं यहाँ की हवा गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती जा रही है और भारी भी। मेरी मान तो हम बाहर से ही शूट करके चलते हैं। आरव रोहन की बात पे हंसते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और कुछ नहीं है यहाँ, बस तेरा भ्रम है। चल थोड़ा तो शूट करें। आरव फिर अपना कैमरा निकाल व्लॉगिंग करने लगा और रोहन उसके पीछे पीछे दिल में घबराहट लिए चलता रहा। अचानक ही आरव का ध्यान वहां रखी एक जंग लगे साइन बोर्ड पर गया, जिसपे बड़ा सा स्वास्तिक का निशान बना था और साथ ही लिखा था तांत्रिक की बावली। और वो देख रोहन जितना घबराया था, आरव उससे कई गुना ज्यादा एक्साइटेड होकर बोला, भाई ये है ना मेरे कंटेंट का मेन पार्ट। देख रहा है आगे कितना अंधेरा है और ये बोर्ड तो ऐसा लगता है किसी हॉरर बॉलीवुड फिल्म का प्रॉप हो। अब आएंगे ना व्यूज। ये बोल आरव रोहन को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही बावली की तरफ आगे बढ़ गया। और अब रोहन के पास भी कोई चारा नहीं था। वो आरव के पीछे पीछे चलता रहा। बावली की सीढ़ियों पर घने झाड़ उग गए थे। वो उन झाड़ों के बीच से नीचे उतरते जा रहे थे और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे उन्हें ठंड लगने लगी थी, मानो जैसे हर सीढ़ी पर 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर जाता। और साथ ही नीचे की हवा में एक अलग सी बदबू और घुटन थी। रोहन को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी।
वो ये बात बता पाता उससे पहले ही रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी उसके कान के पास एक लंबी सांस छोड़ी। पर आरव तो उसके आगे चल रहा था। रोहन एक झटके से पीछे मुड़ा तो उसके पीछे तो उसे कोई नहीं दिखा। पर जब वो वापस आरव की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि आरव तो अपने कैमरे में देखते हुए आगे चले जा रहा है और आरव से थोड़ी ही दूर एक काला साया है जो किसी आम इंसान का तो नहीं है। रोहन ने ये देख तुरंत आरव को आवाज लगाई। भाई सूरज ढलने पे है और 6 बजने में बस 5 मिनट है। हम बहुत अंदर आ चुके हैं। गेट बंद होने से पहले हमें बाहर भी पहुंचना है। आरव बेमन सा ही सही पर इस बार रोहन की बात मान गया। वो अपना कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद कर चुपचाप रोहन के पीछे चलने लगा और रास्ते में अपने फुटेजेस चेक करने लगा। पर जब उसने ध्यान दिया तो उसके ऑडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जो उन्हें अपने कानों से कभी सुनाई दिया ही नहीं। वो चौंकते हुए रोहन के करीब जाकर बोला, क्या तुझे भी ये सब सुनाई दिया था? और ये बोलते के साथ आरव ने अपना कैमरा रोहन के हाथ में रख दिया, जिसे ध्यान से सुन रोहन के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे खुद भी जो सुन रहा था उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। कैमरा में जैसे जैसे ये बाउली के अंदर जा रहे थे एक मंत्र जाप की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, जो हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी और जिसकी आवाज किसी आम इंसान जैसी तो बिल्कुल ही नहीं थी। और जैसे ही रोहन ने कैमरा का स्पीकर अपने कान के पास लाकर ध्यान से सुनने का सोचा, वैसे ही वो मंत्र एक खौफनाक चीख में बदल गए, जिसे सुन रोहन बहुत ज्यादा घबराया और तुरंत बाद उन दोनों को अपने पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। जब दोनों ने पलट के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, पर अभी कुछ पल पहले जहां ये खड़े थे वहां एक ऐसा निशान बन चुका था जैसे कुछ बहुत ही भारी वहां गिरा हो। ये सब देख रोहन डरते हुए बोला, भाई चल भगते हैं यहाँ से। मैंने बोला था कुछ तो गड़बड़ है, तूने मेरी एक नहीं सुनी। चल चल यहाँ से निकले। पर आरव ने रोहन की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो 2 कदम पीछे आकर और ध्यान से देखना चाहता था कि वहां क्या गिरा है। और तभी रोहन का अचानक से कैमरा की रिकॉर्डिंग पर ध्यान गया, जिसमें उसे वही काला साया थोड़ा साफ दिखाई देने लगा था, जो कि एक डरावने से तांत्रिक का था। ये बोलने के लिए रोहन जैसे ही आरव की तरफ पलटा, रोहन ने वो देखा जो देखने की किसी इंसान में हिम्मत ही नहीं हो सकती। रोहन ने देखा कि आरव हवा में था और उसके ठीक नीचे खड़ा था वो तांत्रिक। आरव चीखना चाहता था पर उसके गले से आवाज नहीं आ रही थी। पर तभी वो चीख की आवाज कैमरा से आई। तभी रोहन को समझ आया कि वो खौफनाक चीख और किसी की नहीं आरव की ही थी। और तुरंत बाद उस तांत्रिक ने रोहन की आंखों में आंखें डाल एक डरावनी सी आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया और आरव को जमीन पे पटक दिया और उसे घसीटते हुए नीचे बावली की तरफ ले जाने लगा। ये सब देख रोहन कैमरा वहीं छोड़ गेट की तरफ भागा, जो कि अब बंद हो चुके थे। रोहन को रात भर किले से उन मंत्रों की और आरव के चीखने और मदद मांगने की आवाज आती रही, पर रोहन में उस बावली की तरफ वापस जाने की हिम्मत ही नहीं थी। सुबह 7 बजे जब गेट वापस खोले गए तो रोहन वही गेट के पास बैठा पाया गया। सबने बहुत बोलने और पूछने की कोशिश की, पर रोहन ने एक शब्द नहीं बोला। आज भी रोहन शाम 6 बजे के बाद भानगढ़ के किले की दिशा में मुंह करके रात भर अजीबोगरीब मंत्र बोलने लगता है। अगर आप सब भी भानगढ़ को सिर्फ एक घूमने और मजे करने की जगह मानते हैं तो वो बावली की गहराइयाँ आपका भी इंतजार कर रही हैं। पर ध्यान रखिएगा कि उस बावली से पहले रखे बोर्ड के पीछे साफ लिखा है कि अंदर जाना सख्त मना है। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।